किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि मैं हर बार आजमाता हूं कि तू है या नहीं। मैं हर बार आजमाता हूं कि तू है भी या नहीं, पर तूने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान भी हूं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि भगवान भी किसके ऋणी हो जाते हैं। वो भक्त कौन होता है जिसके भगवान भी दास हो जाते हैं। हम सब भगवान के पास मांगने तो जरूर जाते हैं, लेकिन ऐसा भक्त कौन होता है जिसके पीछे भगवान स्वयं आते हैं। तो ये कहानी है एक भक्त की जो वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाता है। आश्चर्य की बात है कि बिहारी जी के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन भगवान उसे दिखते नहीं। सब लोग भगवान की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को भगवान दिखते ही नहीं। ऐसा होते होते एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाते हैं। अब वो रोने लगता है, कहता है सबको दर्शन हो रहे, मुझको नहीं होते। मुझसे बड़ा पापी तो कोई है ही नहीं जो ठाकुर जी के सामने खड़ा है, लेकिन ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। मुझे तो यमुना जी में डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसा विचार कर कर रोते हुए रात्रि में यमुना जी की तरफ चल पड़ा। वहां यमुना जी के पास एक कोढ़ी व्यक्ति सोया हुआ था। उसको भगवान ने स्वप्न में उस रात दर्शन देके कहा कि अभी यहाँ पर जो आदमी आएगा उसके तुम पैर पकड़ लेना और उसकी कृपा से ही तुम्हारा ये कोढ़ दूर हो जाएगा। अब वो कोढ़ी तुरंत उठकर बैठ गया, क्योंकि वो भी भगवान का अनन्य भक्त था। बहुत वर्षों से घर बार सब छोड़कर बस हरि की भक्ति में लीन था। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन उसे अपने पुराने कर्मों के पाप से ईश्वर जरूर मुक्त करा देंगे। और आज भगवान ने खुद सपने में आकर उसे इस बात के बारे में बताया था। अब उसे नींद ही नहीं आती है। थोड़ी ही देर बाद वो भक्त भी आ गया जिसे बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे थे। जैसे ही उसे आते देखा, कोढ़ी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, मेरा कोढ़ दूर कर दो। भक्त बोला, अरे मैं तो इतना पापी हूं कि ठाकुर जी ने मुझे दर्शन भी नहीं दिया। बड़ा झंझट है। लेकिन अब कोढ़ी ने उसका पैर नहीं छोड़ा। वो बार बार कहता रहा कि मैं पापी हूँ। कोढ़ी ने कहा, सिर्फ तुम ही मेरा कोढ़ दूर हो कर सकते हो। अंत में कोढ़ी ने जब ये देख लिया कि वो जरूर यमुना जी में कूद ही जाएगा, मानने वाला नहीं, तो उसने उससे कहा कि बस तुम एक काम कर दो, इतना बोल दो कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। तब वो व्यक्ति बोलता है, मैं इतना पापी हूँ, मेरे में कोई योग्यता ही नहीं कि मैं इतना भी कह सकूं कि तुम्हारे कोढ़ दूर हो जाएं। अब जब कोढ़ी उससे बहुत आग्रह करता है, तो वो उसके आग्रह से पसीज कर बोल देता है कि जाओ, तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। ऐसा कहना ही था कि क्षण मात्र में उसका कोढ़ दूर हो गया। अब तो उसने उसके पैर पकड़ लिए और अपने सपने की बात उस भक्त को बता दी। उसने ये बताया कि भगवान ने स्वप्न में आकर उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब यह सुनकर भक्त ने सोचा कि आज नहीं मरूंगा, लौटकर पीछे देखता हूँ कि अब मुझे ठाकुर जी के दर्शन होते भी हैं कि नहीं, या ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अब उसने ठाकुर जी से पूछा कि महाराज, पहले आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? क्योंकि जब वो वहां जाता है तो तुरंत उसे ठाकुर जी दिख जाते हैं। तब ठाकुर जी ने कहा कि तुमने पूरी जिंदगी मुझसे कुछ नहीं मांगा, मेरे से कोई चाह नहीं रखी, इसलिए मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं था। इसलिए मैं सिर्फ तुमको नहीं दिख रहा था, जबकि सब मुझे देख रहे थे, क्योंकि सब मुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और न जानो कि कितनों की झोलियां मैंने कितनी बार भरी, लेकिन तुमने आज तक कभी कुछ मांगा ही नहीं। इसलिए मैं खुद से शर्मिंदा था कि मैं तुम्हें कैसे दर्शन दूं। अब तुमने कहा कि जाओ इसका कोढ़ दूर कर दो, तब मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जो कुछ भी नहीं मांगता
भगवान भी उसके दास हो जाते हैं। याद रखिए, हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया तो भगवान भी उनके दास हो गए, क्योंकि हनुमान जी ने खुद के लिए भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। इसलिए तुलसीदास जी ने मानस में कहा भी है कि सुनु सुत तो ही उरन में नाही। और याद रखिए दोस्तों कि संसार में जो व्यक्ति सेवा करता है वही सबसे बड़ा होता है, और सेवा करने वाला जो होता है वो हमेशा झुककर, छोटा होकर ही काम करता है। तो भगवान के द्वार जाइए, लेकिन उनसे कभी कुछ मत मांगिए और अपने काम करते रहिए। देखिएगा आपके सब काम भगवान अपने आप बनाते रहेंगे। और यदि कोई दुख आए तो दुख में परेशान होकर उनको कोसने की जरूरत नहीं। ये सोचिए कि ईश्वर ने आपके दुख थोड़े से में ही काट दिए, शायद आपको इससे बड़े दुख झेलने थे। इसलिए अपने प्रभु पे हमेशा विश्वास बनाए रखिए, और ऐसे भक्त के भगवान भी दास हो जाते हैं।